आज से हम लोग ये क्लास 9th के हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे सेशन। तो पहले सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? इवेंट्स एंड प्रोसेस। तो इवेंट्स मतलब होता है क्या घटनाएं, और प्रोसेस मतलब होता है क्या प्रक्रिया। मतलब हमारे हिस्ट्री में एक ऐसी क्या घटनाएं हुई होंगी और उसमें क्या क्या बदलाव, क्या क्या चेंजेस आए होंगे, तो उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पहले सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यू विल रीड अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, और फिर द राइज ऑफ नाजिम, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले सेशन में। इन डिफरेंट वेज ऑल दीज इवेंट्स वेयर इंपॉर्टेंट इन द मेकिंग द मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब क्या है कि आखिर ये सब चीजें, ये जो रेवोल्यूशंस है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। क्या क्या चेंजेस लाने के लिए, आखिरकार रेवोल्यूशन जो होता है कुछ बदलाव के लिए ही किया जाता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ नजीम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन और राइज ऑफ नाजिम है, इनके भी अलग अलग चैप्टर से अलग अलग में डिवाइड है। तो पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इज ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। टुडे वी ऑफ्टन टेक द आइडिया ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी मतलब भी फ्रीडम ही होता है, और लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, मतलब हम लोग इसमें क्या आइडिया लेंगे कि क्या क्या फ्रीडम और क्या क्या इक्वालिटी लोगों के पास थी। बट वी नीड टू रिमाइंड अवर सेल्फ, हमें अपने आप को खुद बताने की जरूरत है दैट दीज आइडियाज ऑल्सो हैव एन हिस्ट्री, कि ये जो आइडियाज है इनका भी कोई ना कोई पास्ट होगा फ्रीडम और इक्वालिटी का। बाय लुकिंग एट द फ्रेंच रेवोल्यूशन यू विल रीड अ स्मॉल पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपको पूरी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता चलेगा, बस आप लोग उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की हेल्प से। द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ मोनार्ची इन फ्रांस। जो क्या था, फ्रांस में जो मोनार्ची था, जो साम्राज्य था, उस एक जो साम्राज्य था उसका कैसे खत्म हुआ वो। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो एक साम्राज्य था फ्रांस में, मोनार्ची था, उसको कैसे खत्म किया। और द सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेज गेव वे टू न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जो वहां के लोगों थे, नए सिस्टम को, नए और गवर्नेंस को कैसे लाया। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, मतलब सही इंसानों का चुनाव करना रेवोल्यूशन के टाइम में। अनाउंस दैट द कमिंग ऑफ न्यू टाइम, मतलब नए समय के बारे में भी वो लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू बताने लगे, जैसे कि नए 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 रूल्स लाना, नए नए लोगों का अच्छे से चुनना, ये सब चीजें एक नए समय को बता रही थी। द आइडिया दैट ऑल इंडिविजुअल हैड राइट्स एंड कुड क्लेम इक्वालिटी बिकेम पार्ट ऑफ द न्यू लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब क्या था, जो लोगों थे उनको उनका अधिकार देना, और उनकी इक्वालिटी का मतलब उनको जो जो चीजें चाहिए उनको सभी को बराबर देखना। ये पॉलिटिक्स में एक नया रूल्स आया। दिस नोटेशन ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम इमर्ज एट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द न्यू एज। जैसे कि आप लोग पता है आप लोग कि नया समय आ रहा था इधर, तो नए समय के साथ क्या क्या आइडियाज थे, ये सब चीजें भी अपने साथ साथ आ रहा था। बट इन डिफरेंट कंट्रीज, और भी बहुत सी कंट्रीज थी, देयर वेयर रीइंटरप्ट एंड रीथॉट इन मेनी डिफरेंट वेज। मतलब जो अलग कंट्रीज थी उसमें भी अलग अलग सोच थे, और क्या क्या उनके विचारे थे, वो सब भी लोग ले रहे थे। द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन इंडिया एंड चाइना। द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब क्या होता है, जो एक देश होती है जब दूसरे देश के ऊपर अपना वर्चस्व बनाना चाहती है, जैसे एक कंट्री अगली दूसरे कंट्री के ऊपर हावी होना चाहती है, उसी को एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कहते हैं। तो जैसे इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहते थे, अफ्रीका और साउथ अमेरिका भी एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहते थे, तो ये सब भी बहुत चीजें साइड में चलती रही। प्रोड्यूस आइडिया दे वेर इनएक्टिव, इनोवेटिव एंड ओरिजिनल, बट दे स्पोक इन अ लैंग्वेज दैट गेन करेंसी ओनली फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी। ये सब चीजें जो आई धीरे धीरे करके, वो सब 18th सेंचुरी के अंत तक। मतलब जैसे कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर में देखे होंगे कि हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सीखे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या चीजें हुई, कैसे कि मोनार्ची को खत्म किया गया, नया गवर्नेंस को लाया गया, और कैसे कैसे लोगों को इक्वालिटी मिली, फ्रीडम मिली, ये सब चीजों को लेके भी फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और रेवोल्यूशन तो आप लोग जानते हैं, जैसे कोई बदलाव अगर चाहते हैं किसी घटना पे,
तो ही रेवोल्यूशन आता है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सेकंड चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? You will read about the coming of socialism in Europe, the dramatic events that forced the ruling monarch Charles Nicholas II to give up power. The Russian Revolution sought to change society in different ways. मतलब इसमें क्या है, थोड़ा